कौम को यकीन दिलाता हूँ, इस मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के क़याम से अब तक फौज पाकिस्तान ने कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ वतन अजीज़ के बैरूनी अंदरूनी दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार के हक में फौज पाकिस्तान ने अपनी पेशेवराना महारत और आज़म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम किया। दोबारा जारियत की कोशिश की गई तो भारत के फौजी इक़्तिसादीन की तवक्कुआत से भी ज़्यादा होंगे। PMA काकुल की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि असली दुश्मन के खिलाफ पेशेवराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। भारत का खुद साख्ता शवाहिद पेश करना इस बात की अलामत है कि भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकासद के लिए दहशत गर्दी को सियासी रंग दिया। पाकिस्तान में अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़ेह फतह की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि आलमी बरादरी का वक़ार और दाद वसूल की नौजवानों में एतमाद भी मजबूत हुआ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कौमी ताकत का एक बुनियादी सतून है। दुश्मन का फितनतुल हिंद फितनुल खवारिज को हार्ड गन के तौर पर इस्तेमाल करना इसके बुज़दिलाना चेहरे को बेनकाब करता है। अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहिमी सलामती का इंतखाब करें। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सियों पर लगाम डालनी चाहिए। पाकिस्तान खत्ते में कामयाबी से नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभरा आलमी ताकत व बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। फील्ड मार्शल ने अपने खिताब में कहा कि सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई माहिदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। ये माहिदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए मुनफरिद एजाज़ है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खदमात पेश कर सकेंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। तनाज़ात के शिकार इलाकों में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप काबिल तारीफ़ है। हम अमन सलामती तरक्की के मफाद के लिए हम आलमी इलाकाई रहनुमाओं के साथ इन ताल्लुकात को मज़ीद परवान चढ़ाएंगे। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। कश्मीरी अवाम कब तक जुल्म और जबर का शिकार रहेंगे और हक़ के खुद इरादियत से महरूम रहेंगे। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान कश्मीरियों की जायज़ जद्दोजहद आज़ादी की सियासी सिफारती अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ ने कहा कि गज़ा में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की। दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत नस्लकुशी जबरी बेघर होने का नोटिस लिया। इस जंग की वजह से ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। कामयाब ऑपरेशन में 2 ख़वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। कार्रवाई में भारी असलहा बरामद हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनुल खवारिज के तारिक कच्ची ग्रुप की तश्कील को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में सरगना तारिक कच्ची और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर को हलाक किया गया। खारजी तारिक कच्ची की तश्कील 2 साल से दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुतहरिक थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग ख़त्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। जंग रुकवाई तो कहा गया कि अगली जंग रुकवाने पर नोबल इनाम मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। ट्रंप का शिकवा ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपने दौरे सदारत में 8 जंगें रुकवा चुका, मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। हालिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी से आगाह हूँ। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र किया। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि मैंने पाक भारत जंग ख़त्म करके लाखों जानें बचाई।
और इसराइल ने अब माहदे की धज्जियां उड़ा दी है। गजा पर एक और हमला करके एक ही खानदान के 11 अफराद को शहीद कर दिया। शौदा में 7 बच्चे 3 खवातीन शामिल। इसराइली जाहिर का निशाना बनने वाली गाड़ी में सवार अफराद है गजा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। हमास ने जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की जानिब से जारी जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा कि यह हमला जाहिर करता है कि इसराइल दानिस्ता तौर पर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।